एवरीवन इज करप्टेड, लेकिन आपके करप्शन का लेवल क्या होगा वो तय करती है आपकी पोजीशन। और यही हो रहा है फिलहाल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आईपैक ऑर्गेनाइजेशन और ईडी के बीच में। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष और मैं आपको आसान सी भाषा में समझा देता हूं कि आखिर ममता बनर्जी और आईपैक ऑर्गेनाइजेशन और ईडी के बीच में आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले चलिए हम समझते हैं कि ये आईपैक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि जिसका ये पूरा बवाल घूम रहा है। ये जो आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है ये एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी की एजेंसी है, और या फिर इसे आप ऑर्गेनाइजेशन कह लें, जो जितनी भी तमाम पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी मदद करती है उनके इलेक्शंस में, यानी उनके इलेक्शन कैंपेन में ये आईपैक जैसी जो संस्थाएं हैं ये मदद करती हैं। और बंगाल में जो आईपैक है वो टीएमसी की मदद कर रही है। यानी इनका काम ये रहता है आपके इलेक्शन में आप किस तरह से कैंपेन करेंगे, आपकी जनता की क्या मांग है, वहाँ के बूथ लेवल पे क्या क्या लोगों की ज़रूरतें हैं, वो ये भी तय करते हैं कि आप किस तरह के कपड़े पहनेंगे, क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, कैसे जनता आपके पास आएगी, कैसे आपको वोट करेगी। ये जो आईपैक ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये पूरी तरह से तय कर देती हैं कि इस बार का इलेक्शन किसकी तरफ जाने वाला है। अब ये जो आईपैक ऑर्गेनाइजेशन है ये अब फ्री में तो काम करेंगे नहीं, इनको चाहिए होती है फंडिंग। अब जो पूरा मैटर घूम रहा है वो इनकी फंडिंग के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। ईडी का आरोप है कि ये जो बंगाल की जो टीएमसी सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, इन्होंने बहुत बड़ा स्कैम किया है, कोल स्कैम, कोयला का स्कैम, जिसके पैसों से इन्होंने आईपैक को फंड किया है और वहाँ पे अपने कैंपेन करा रही हैं इलेक्शन में। अब हमें समझना पड़ेगा कि कोल स्कैम क्या है। कोल स्कैम 2017 से लगभग 2020-21 के आसपास चला, और ये जो कोयला घोटाला है वो किया है ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, यानी जिनके पास ये पूरा काम करने का पूरा अधिकार था, यानी जो ये कंपनी काम कर रही थी। और कहा जा रहा है कि टीएमसी सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के साथ मिलकर लगभग 2742 करोड़ का घोटाला किया है। कहा जा रहा है कि टीएमसी सरकार ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स के साथ मिलकर ये 2742 करोड़ का कोयला घोटाला किया, और फिर उसी पैसों से आईपैक ऑर्गेनाइजेशन को उन्होंने फंड किया और अपना जो भी इलेक्शन का कैंपेन है वो करवा रहे हैं। अब ईडी का कहना है कि इन्होंने जितना भी घोटाला किया है टीएमसी सरकार ने, यानी ममता बनर्जी की सरकार ने, उसी से इन्होंने आईपैक ऑर्गेनाइजेशन को फंड किया है, और उसी की जांच के लिए ईडी सरकार ने आईपैक ऑर्गेनाइजेशन पर इन्होंने रेड मारी। अब जब रेड मारी, रेड चल रही थी, उसी बीच में ममता बनर्जी वहाँ पे पहुँच पड़ती हैं। अब वहाँ जब पहुँचती हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि जब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन पर जब रेड चल रही हो, वहाँ पे किसी सीएम का पहुँच जाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। इसीलिए इस मैटर ने इतना तूल पकड़ लिया। अगर ममता बनर्जी वहाँ पर नहीं पहुँचती तो शायद ये एक नॉर्मल सी रेड ही रहती कि ईडी अपना काम कर रही है एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि उनके ऊपर उनको शक है और उनको कुछ सबूत मिले हैं, उस पर वर्क करें। लेकिन ये मामला तूल इसलिए पकड़ गया क्योंकि ममता बनर्जी वहाँ पे पहुँच गई। अब इससे एक बात तो साबित ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं घोटाला ज़रूर है, वरना किसी सीएम का एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वहाँ पे जाके खड़े हो जाना इतना ज़रूरी तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी वहाँ पहुँच गई। अब अभी फ़िलहाल में जो ये पूरा मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट जा चुका है। अभी तक किसी पे भी आरोप या प्रत्यारोप सिर्फ मुँह ज़बानी ही लगे हैं, लेकिन लिखित तौर पर भी किसी पे भी आरोप नहीं लगाए गए हैं। ईडी का जो कहना है वो कहना है कि बंगाल के जितने भी पुलिस है और उनके जो पुलिस अधिकारी हैं वो पूरी तरह से मिलकर ममता बनर्जी की सहयोग कर रहे हैं और आईपैक ऑर्गेनाइजेशन का सहयोग कर रहे हैं उनको इस चीज़ से बचाने के लिए। और जो ममता बनर्जी हैं वो कह रही हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हम वहाँ सिर्फ गए थे, देखने गए थे, हमने वहाँ से कुछ भी चोरी नहीं किया। लेकिन ईडी का कहना है कि इन्होंने वहाँ पे जाके लैपटॉप और सबूत जितने भी कागज़ थे वो इन्होंने वहाँ से उठाए। उठाने का मतलब ये हो जाता है कि उन्होंने अपने हिरासत में लिए, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाता है कि उन्होंने चोरी की, यानी वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बचाने की कोशिश कर रही हैं। तो अब ये जो पूरा मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। जो टीएमसी सरकार के जो वकील हैं वो अपनी दलीलें दे रहे हैं, ईडी के जो वकील हैं वो दलीलें दे रहे हैं। तो अब आगे फैसला क्या होगा, इस चीज़ का फ़ायदा कौन ले जा पाता है ये समय तय करेगा कि अब इस चीज़ का जो फ़ायदा है वो केंद्र सरकार ले जा पाती है या फिर इस चीज़ का फ़ायदा टीएमसी सरकार ले जा पाती है, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये चीज़ तो तय हो चुकी है कि करप्शन पूरी तरह से फैला हुआ है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं
तो आपने इंडिया की जितनी भी हिस्ट्री देखी होगी, आप जितना भी आप उठा के देखेंगे, तो जितने लोग भी चाहे पॉलिटिक्स से जुड़े हों, चाहे किसी सरकारी संस्थान से जुड़े या फिर किसी भी तरह से वो किसी ना किसी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त ज़रूर हैं। अब यहाँ पे चाहे वो भाजपा सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे टीएमसी सरकार हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, यानी ये चाहे आप पार्टी हो, कोई भी हो, वो हर तरह से किसी ना किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है। बस ये समय तय करता है कि किसका समय खराब है और किसका समय अच्छा है। ये जो भी रेड हुई है वो बंगाल के इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही हुई है। तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है जाके बंगाल के चुनावों में, ये आने वाला समय तय करेगा कि क्या इस चीज़ का फ़ायदा केंद्र की जो भाजपा सरकार है वो ले जा पाती है या फिर दोबारा से ममता बनर्जी वहाँ पे चुन ली जाती हैं। अब ये तो आगे वक्त बताएगा। तब तक बने रहिए मेरे चैनल वॉक एंड टॉक के साथ और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि टीएमसी सरकार ये जो कुछ भी कर रही है ये सच है या फिर ईडी जो कह रही है वो सच है। यानी आपकी जो भी राय है वो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।